Assalamualaikum students of Oxford Islamic School and Exploreville. I'm your chemistry teacher. How are you? Hope so you all are fine. Today we will learn chapter number 2, structure of atom, and our topic is Rutherford's experiment. In previous class we have done that we studied that what is atom, कि एटम होता क्या है, एटम के सब पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास एक एटम होता है, वो डेंस होता है और बड़े साइज़ का होता है। उसके अंदर 3 सब पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था एंड न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। टुडे वी विल टॉक अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कि रदरफोर्ड जो कि एक साइंटिस्ट था, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने अपना एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया था, तो वो आज हम पढ़ेंगे, हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि वो ये जान सके कि हमारे पास रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया था कि वो ये देखना चाहता था कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि कैसे कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर कैसे को एग्जिस्ट करता है। वो ये देखने के लिए उसने अपना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब हम लोग फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी और देन उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके डिफेक्ट्स क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या थे। नाउ मूव ऑन कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स, और उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर उसको बम्बार्ड करवाया। अब ये आपको पास डायग्राम बनी हुई है सामने, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसने जो है वो गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बम्बार्ड करवाए थे। फर्स्टली उसने बोला कि रदरफोर्ड ने कि मैंने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाए। जब मैंने अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाए तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि स्ट्रेटली गुजर गए थे अनडिफ्रेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल रदरफोर्ड ने एक एटम लिया एंड देन उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए और वो स्ट्रेट लाइन में गुजर गए। तो वो क्या था कि उसने बोला कि अनडिफ्लेक्टिवली ये हमारे पास पार्टिकल गुजर गए। देन उसने क्या किया, देन उसने सेकेंडली फिर से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया और वो बम्बार्ड करवाता गया तो उसने देखा कि कोई ऐसी जगह भी आई जहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बम्बार्ड करवाया और आपको पता है कि हमने प्रीवियस पढ़ा था कि एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है हमारे पास। तो वो जो है उसने जब बम्बार्ड करवाया तो वो पॉजिटिव साइन था और पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन उसने अब थोड़ा सा टच होके गुजरा था, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा उसके ऊपर से गुजर गया तो मतलब स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर दिया उसने। देन उसने ये काम जारी रखा, फिर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया और जब वो पॉजिटिव के साथ जो है वो लगे आ गए तो वो रिपेल बैक हो गए, रिबाउंस बैक हो गए बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव था तो उस पॉजिटिव ने उसको आगे जाने ही नहीं दिया और उसने उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। अब टू सो वो बार बार अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाता रहा। कुछ जगह पे डिफ्लेक्शन हुई, कुछ जगह पे नहीं हुई, और कुछ जगह पे थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई और कुछ जगह पे रिपेल बैक हो गया। तो इससे जब वो एक्सपेरिमेंट कर चुका तो उसने जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस मेड की थी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, सबसे पहले उसकी ये ऑब्जर्वेशंस थी
हैं वो हमारे पास डिफ्लेक्टेड थे, डिफ्लेक्टेड जो है वो हमारे पास फ्यू पार्टिकल्स थे, ज़्यादा पार्टिकल्स जो थे वो हमारे पास अनडिफ्लेक्टिवली गुजर गए थे। पहले उसने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि अनडिफ्लेक्टिव जो है वो गुजर गए थे, डिफ्लेक्टेड गुजर गए थे, और बाकी ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो हमारे पास जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरे थे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में गुजर गए थे, कोई डिफ्लेक्शन उन्होंने शो नहीं की थी। सेकंड उसने ये बोला था, ऑब्जर्वेशन मेड की थी कि उसने 20,000 जो है वो पार्टिकल्स जो है वो बम्बार्ड करवाए, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हमारे इस एटम के ऊपर जो है वो बम्बार्ड करवाए। जब उसने ये बम्बार्ड करवाए तो उसने ये देखा कि फ्यू ऑफ देम जो है वो रिफ्लेक्टिव थे और बाकी जो है ना कुछ जो है ना रिपेल बैक हो गए थे। अब देखिए जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हुई थी लार्ज एक्सटेंट पे और स्मॉल एक्सटेंट पे वो हमारे पास कम हुई है, और जो हमारे पास रिपेल बैक या रिबाउंस बैक हुए हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, उनकी तादाद उनसे भी ज़्यादा कम है। तो इसने बोला था 20,000 में से जो है ज़्यादातर तो जो है हमारे पास वो अनडिफ्लेक्टिवली गुजर गए, मतलब कि 20,000 में से आप ये कर लें कि 100% में से जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 75% ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि अनडिफ्लेक्टिवली गुजर गए थे, और बाकी पीछे रह गए हमारे पास, बाकी जो हमारे पास रह गए वो कुछ तो स्मॉल डिफ्लेक्शन और लार्ज डिफ्लेक्शन हो गई थी, और कुछ यहाँ वो रिपेल बैक वापस हो गए थे। अब हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड के रिजल्ट्स की तरफ कि उसने उसने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उससे उसने क्या रिजल्ट मेड किया था। रिजल्ट कि उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करवाने का, तो उसमें क्या रिजल्ट्स आए थे। फर्स्टली तो आपको पता है कि बार बार एक ही बात यहाँ पे की जा रही है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो पास थ्रू हो गए थे अनडिफ्लेक्टिवली। सबसे पहले क्या था कि ज़्यादातर जो हमारे पास पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टिवली जो है वो हमारे पास थ्रू हो गए थे, और इससे ये पता चलता था कि एटम में जो है ना वो बहुत सी जगह जो है वो खाली है, एटम के वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट में अनडिफ्लेक्टिवली पास हो गए थे। देन सेकंड उसने बोला है कि जो फ्यू पार्टिकल्स हमारे पास डिफ्लेक्ट हुए थे, सेकेंड में उसने ये बोला कि जो फ्यू पार्टिकल्स हमारे पास डिफ्लेक्ट हुए थे उसका ये मतलब है कि एटम के अंदर कोई हमारे पास सम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है ना वो डिफ्लेक्शन उन्होंने शो की थी, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी हमारे पास पॉजिटिव थे, और जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव था वो भी हमारे पास जो है ना प्रोटॉन वो भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल बैक किया और हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हुई। थर्ड उसने क्या बोला अपने रिजल्ट में,
हमारे पास उसने अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की बात कर दी और डिफ्लेक्टेड की बात कर दी। थर्ड की बात आती है हमारे पास जो कम्प्लीटली रिबाउंस जो है ना वो पार्टिकल्स से, मतलब कि ये वाले पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव के साथ जो जाके बम्बार्ड हुए तो वो वापस आ गए उसी एंगल से। तो उसने ये बोला कि ये जो कंप्लीट बाउंस बैक हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा डेंस है और हार्ड है। मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा सख्त है तो छोटा सा लेकिन वो बहुत ज़्यादा सख्त है। उसने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि जो पार्टिकल्स जो है ना वो हमारे पास रिबाउंस बैक हुए थे तो उनके बिना पर इसने ये बात बोली थी। देन फोर्थ वन इज उसने बोला है कि जो हमारे पास थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन हुई थी, सम एक्सटेंट पे जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हुई थी, जैसे ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है, ये बाउंस बैक हुआ, तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो छोटा सा है। मतलब कि हमारे पास ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई, अगर तो हमारे पास ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती तो उसके मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो बिग है, हार्ड और डेंस तो है, लेकिन हमारे पास जो कम डिफ्लेक्शन हुई है उसका ये मतलब है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो टाइनी सा है, वो छोटा सा है। जो हमारे पास फ्लूइड डिफ्लेक्शन हुई थी उससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल है, वो छोटा सा है और वो थोड़ी जगह पर जो है ना वो हमारे पास एटम के अंदर ऑक्यूपाई करता है। फिफ्थ वन इज कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने प्रीवियसली ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये भी उसने अपने रिजल्ट में बताया था कि मेरे एक्सपेरिमेंट से ये बात मैंने अंदाज़ा लगाई है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास एटम के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास 6 वन, उसमें से बोला कि हमारे पास जो होल एटम है वो न्यूट्रल होगा। इसीलिए जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ पे क्या बात की उसने कि हमारे पास जो होल एटम होगा न्यूट्रल, होल एटम न्यूट्रल होगा, इसीलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब कि अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं 1 2 3 4, ठीक है, देन जो है वो हमारे पास प्रोटॉन भी हैं वो भी हमारे पास 4 ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस वजह से? कि एटम के पास कोई चार्ज नहीं है, एक तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव रिवॉल्व कर रहा है, पॉजिटिव अंदर न्यूक्लियस के अंदर है। तो उसका ये मतलब है कि जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देन लास्ट जो उसने अपना रिजल्ट बताया था वो उसने ये बताया था कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन। कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास एटम के अंदर, इनके अलावा जो भी हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर वो हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, बोला जाता है। कि जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपने ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो बाकी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है तो वो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स जो है ना वो इसे हम लोग नाम दे देंगे। ये जो है 7 रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास रदरफोर्ड ने मेड किए थे थ्रू हिज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था?
कि वो देखना चाहता था कि हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज को एग्जिस्ट इन एन एटम। और देन उसने क्या किया था कि बम्बार्ड करवाया था अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसने कुछ डिफ्लेक्शन देखी थी, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन थी, कुछ बिग डिफ्लेक्शन थी, कुछ रिबाउंस बैक हो रहे थे, और ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टिवली गुजर गए थे। और उस बेस पे उसने जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मेड की थी, रिजल्ट मेड किए, और देन अब लास्ट पे जो है ना वो डिफेक्ट्स जो है रदरफोर्ड के वो भी यहाँ पे डिस्कस करें। तो नाउ वी विल डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। डिफेक्ट्स, सबसे पहला ये था डिफेक्ट था कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब इलेक्ट्रॉन आपको पता क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास अपनी एनर्जी इमिट करेगा या रिलीज करेगा, और उसके पास ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इनके कहने का ये मतलब है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास होल एटम है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन या तो अपनी एनर्जी लूज करेगा या फिर इमिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, या तो वो उसके पास जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब बाहर निकाल देगा, या तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना फॉल कर देगा। ये रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी के डिफेक्ट्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो अपनी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली इमिट करता है या फिर ऑब्जॉर्ब करता है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाता है। देन सेकेंड वन इज के अगर तो इलेक्ट्रॉन इमिट और एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट और रिलीज कर रहे एनर्जी, तो हमारे पास जो है ना वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो होगा, बट वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हमारे पास ये जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, और ये होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब कि यहाँ पे इसके कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास होगा लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन वो शो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का होगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और इमिटेशन ऑफ एनर्जी। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने डिफेक्ट्स में बोला कि मैं प्लम पुडिंग मॉडल से जो है वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, और हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है या रिलीज करता है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाता है। देन उसने ये बात की सेकेंडली कि अगर तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली और एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, जो हमें दिखेगा कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है, बट इनफैक्ट वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो बेसिकली ये थी हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। ओवरव्यू उसका ये है कि हम एक दफ़ा दोबारा से सारा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि वो ये देखना चाहता था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। देन उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए, बम्बार्ड करवाए, डिफ्लेक्शन हुई और कुछ अनडिफ्लेक्टिवली गुजर गए। फिर उसने ऑब्जर्वेशन मेड की कि ज़्यादातर जो है वो हमारे पास डिफ्लेक्टिव नहीं थे, अनडिफ्लेक्टिव थे, और जो हमारे पास 20,000 थे उनमें से जो है वो हमारे पास कम जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, और बाकी रिबाउंस बैक हो गए। देन आगे उसने रिजल्ट में बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर रिवॉल्व करता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन शो हुई वो उसमें से हुई के बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उसने ये भी बोला कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टिवली चले गए, निकल के बाहर, तो उसका मतलब है कि एटम के अंदर ज़्यादातर जगह खाली है। और देन उसने फिर ये बताया कि हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड और डेंस होता है। इसके अलावा उसने ये भी बताया है लास्ट वन कि हमारे पास एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ के न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन है और हमारे पास न्यूट्रॉन है, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में उसने ये बोला था, फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन है वो या तो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है या तो इमिट कर लेता है। इसका ये मतलब
मतलब है कि या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो वो रिलीज करेगा। अगर तो वो कंटिन्यूसली ये काम कर रहा है तो वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, लेकिन वो होगा लाइन स्पेक्ट्रम, हमें दिखेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यही आपका टॉपिक है। ये आपने जो है वो बार बार पढ़ना है, रीड आउट करना है और आपने ये इसके डिफेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, इनको जो है वो अपने दिमाग में रखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आता है डायग्राम आपने अपने जहन में रखनी है, डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और देन जब आप डायग्राम बनाएंगे तो यू शुड ऑब्वियसली नो दैट के कितने पार्टिकल्स डिफ्रैक्टेड होंगे और कितने अनडिफ्रैक्टेड। थैंक यू सो मच।